शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। नमस्कार साथियों, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एवी एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में पूरे ही देश में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सभी शिक्षण संस्थानों में बहुत ही धूमधाम से शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। गुरुओं के सम्मान के लिए यह दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस दिवस की खासियत को। तो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के एक सफल शिक्षक के साथ साथ एक प्रथम उपराष्ट्रपति और देश के द्वितीय राष्ट्रपति बने। उन्हीं के इस पावन जन्मदिन पर शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के उत्सव पर बच्चों ने उनका बर्थडे मनाने का सोचा, तो उन्होंने कहा, बर्थडे तुम एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगा। और तभी से 1962 यानी कि 1962 से शिक्षक दिवस की परंपरा को शुरू की गई और आज पूरे दिवस में बहुत ही धूमधाम से शिक्षक दिवस को बहुत ही अच्छे से कल्चरल प्रोग्राम के द्वारा पूरे ही शिक्षक संस्थानों में इसे मनाया जाता है। ये तो हो गई शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। अब चलिए जरा इस बात पे गौर फरमाते हैं कि शिक्षक और एक बच्चे के बीच का रिश्ता क्या होता है, कैसा होना चाहिए। हमारा जो YouTube चैनल है यह भी एक शिक्षण का कार्य ही करवाता है। आप लोगों को मैं समय समय पर मोटिवेशनल स्पीच वगैरह मोटिवेशनल क्लासेस मैं प्रोवाइड करते रहती हूँ। आप लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोगों का जो भी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो। आप लोग बहुत ही अच्छी जगह पे सफल हों और आगे मेहनत करते रहें और अपने हर मुकाम को पाने की हर संभव प्रयास करते रहें और आप उस मुकाम तक जरूर पहुँचेंगे। यही शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी। चलिए, तो फिर हमारी सर्वप्रथम जो शिक्षक जो होती हैं, जो हमारे माता पिता ही होते हैं। हमारे शिक्षक माता पिता जिन्होंने हमें इतनी छोटे से जब रहते हैं तो हमें बोलना, चलना, उठना, बैठना, अन्य प्रकार की क्रियाकलाप जो होता है उसको सिखाते हैं। तो देखा जाए तो हमारा प्राथमिक शिक्षक हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता ही होते हैं, जो कि हमें हमारे नींव जो होता है, प्राथमिक नींव जो होता है, जो सीखने का जो जिससे हम सीखते हैं, जिसको हम संस्कार भी कहते हैं, वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा ही हमें मिलता है। पेरेंट्स के मोटिवेशन के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ज़िंदगी में टीचर्स का रोल, जो कि एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। जो हमें टीचर में एक इतनी बड़ी पावर होती है कि जो बच्चा कुछ ना करने वाला भी हो वो भी बहुत कुछ कर सकता है। तो टीचर्स के रोल के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर्स अगर आपको अच्छे से आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसमें ज़रूरी है कि बच्चे भी साथ दें
टीचर्स का। कितनी बार ये होता है कि बच्चे भी साथ नहीं दे पाते हैं टीचर्स का। खैर, इस चीज़ को भी ध्यान नहीं देना है हमें। टीचर्स का जो रोल है हमारे ज़िंदगी में, इस पे विचार करते हैं तो टीचर्स का जो रोल होता है हमारे ज़िंदगी में वो बहुत ही बड़ा होता है। टीचर हमें मोटिवेट करते रहते हैं और एक मोटिवेशन के थ्रू बच्चा ज़िंदगी में हर कुछ अचीव कर सकता है। मैं अपनी बात करना चाहूँगी आज, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि मैं भी एक बहुत ही साधारण लड़की, जो शायद बहुत ही कम बोलने वाली लड़की थी, और टॉप करना तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी कभी टॉप कर सकती हूँ, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट एवरेज ही होते हैं। और जनरली मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने विशेष रूप से रखना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस चीज़ का अनुभव की हूँ अपने ज़िंदगी में, इसीलिए इस बात को आप लोगों के सामने रख रही हूँ। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आगे, यानी कि जो फर्स्ट रैंकर, यानी कि शुरुआत का जो रैंकर होता है, टॉप 10 बच्चे पे विशेष ध्यान देते हैं, और बाद बाकी जो जनरल बच्चे हैं उन पे विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। और इसका जो होता है एक नकारात्मक प्रभाव उस अदर बच्चे पे पड़ता है टॉप 10 के अलावा, क्योंकि विशेष ध्यान आप जो टॉप कर रहे हैं उस बच्चे पे दे रहे हैं अपने क्या कहते हैं संस्थान के नाम को बढ़ाने के लिए। बट जरा सोचिए, आप एक शिक्षक हैं और आपके लिए अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो सभी को आप इक्वल भाव से देखें, किसी में अंतर न करें। अंतर करने से बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यही रीज़न था कि कुछ टीचर्स ऐसे थे जो शुरुआत के बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते थे, और उनसे मतलब क्या कहें अंतर को मतलब डिफरेंस कि कुछ बच्चे हैं क्लास में जो कुछ नहीं कर सकते। अगर इस बात को टीचर्स आपके सामने रखते हैं, जो बच्चा वाकई मेहनत कर रहा है, ठीक है, जिस लायक रिजल्ट होना चाहिए उस लायक नहीं दे पा रहा है, तो उसको अगर ये बात बोलें, इस शब्द से संबोधित करें कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में, तो हो सकता है कि वो बच्चा वाकई कुछ नहीं कर सकता है। तो क्यों ना हम एक शिक्षक होने के नाते उस बच्चे को मोटिवेट करें कि तुम कर सकते हो, करके तो देखो, कोशिश करके तो देखो। बिना कोशिश किए कैसे कह सकते हो कि मुझसे काम नहीं होगा। यकीन मानिए, इस बात को जिस दिन आप अपने दिमाग में ठान लेंगे कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत लोग होते हैं जो आपको कहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपसे कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ को दिमाग से निकालिए। तो यही जर्नी थी। जनरल जो होता है, हाँ ठीक है, जैसे तैसे करके लोग पास करते चला जाता है। तो वही था कि ठीक है, सामान्य स्टूडेंट थे, मेहनत की बदौलत बढ़ते जाते थे आगे। बट जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ मुझे बोलना, यानी कि मैं अच्छे तरह से अपने विचार को सबके सामने रख सकती हूँ। इसका एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पे आकर बोलना इतना आसान नहीं होता है, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना। और तभी से मैंने ये चीज़ सीखा भी कि मोटिवेशन का पावर बहुत अत्यधिक, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मोटिवेशनल क्लास देना ज़रूरी है। आपके मोटिवेशन से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है, तो क्यों नहीं शुभ कार्य को किया जाए। तो मैंने जब ग्रेजुएशन में आया तो मुझे कुछ टीचर्स ऐसे मिले, हमारी मैडम मिली, जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की पढ़ाई को लेकर के, पढ़ने के तरीकों को लेकर के कि कैसे पढ़ा जाए, किसी भी चीज़ को किस तरह से पढ़ें ताकि आप अच्छा कर सकें। अगर आपको अच्छे से एक पेरेंट्स की तरह अगर ट्रीट करने वाले टीचर मिल जाए तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वही था, एक टीचर्स के रूप में हमें पेरेंट्स मिले वहाँ, जो लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते रहते थे और मुझे बताया करते थे कैसे पढ़ोगी तो अच्छा कर सकती हो लाइफ में। और मैं उनकी बातों को मैं मानती थी, फॉलो करती थी, और मैं मेहनत करना शुरू की।
और मैं मेहनत की और इसका रिजल्ट यही हुआ कि ग्रेजुएशन 3rd ईयर तक आते आते ओवरऑल मैं ग्रेजुएशन में अपने डिपार्टमेंट में टॉप की। और तब से जा कर के अगर आप जब अच्छा करने लगेंगे तो आप फिर अच्छा करते चले जाएंगे। तो यही है मोटिवेशन का पावर। आप देख सकते हैं कि मैंने अनुभव इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो अगर हम ये बात इसलिए आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि हम सभी बहुत सारे लोग जो हैं जो एक टीचर्स ही हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने इस पे सीटेट का क्लासेस भी प्रोवाइड किया है शुरू में। तो बहुत सारे हैं जो शिक्षण टीचर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको विशेष रूप से कहूँगी कि आप क्लासेस लें, मैं भी क्लासेस लूँगी तो मैं अब सभी बच्चों को समान रूप से देखूंगी। और इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि हर बच्चे अपने ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं उनमें जो क्वालिटी है उसको खोजने की कोशिश करूँगी, उससे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। और यही प्रयास अगर सभी शिक्षकों में हो कि बच्चे को मोटिवेशन के थ्रू आगे बढ़ाएं और उसकी क्वालिटी को पहचानने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चा सभी सब्जेक्ट में अच्छा हो, तो इस चीज़ की समझने की कोशिश करें कि हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, कौन से गतिविधि में अच्छा है, किस फील्ड में वो अच्छा कर रहा है, उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ने की पथ प्रदर्शन दे। अगर हम ऐसा पथ प्रदर्शन देते हैं तो बच्चा बहुत ही आगे बढ़ेगा, बच्चा अपने हर एक ऊंचाइयों को पूरा करेगा। एक और बात मैं कहूँगी, अंत में ज़्यादा अब समय नहीं लूँगी, तो अंत मेरा यही है कि जीवन जो है जो महकता है माँ बाप की प्यार से, जीवन महकता है माँ बाप की प्यार से, और ज़िंदगी सजती है शिक्षकों के ज्ञान से। ज़िंदगी जो है जो सजी है शिक्षकों के ज्ञान से। दोस्तों, अंत में आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप एक अच्छे टीचर के साथ साथ एक अच्छे मोटिवेटर का काम कीजिए, मोटिवेशन दीजिए लोगों बच्चों को। देखिए बच्चा बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।